नमस्कार। किसी भी मिशन पर काम करने वाले संगठन के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होती है फंडिंग। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक बेहतरीन मिशन को ज़मीनी हकीकत में बदलने के लिए जो सबसे ज़रूरी दस्तावेज है, उसे कैसे तैयार किया जाए। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके सपनों को सच कर सकती है। यही वो सवाल है ना, जिसका सामना लगभग हर एनजीओ करता है। विजन तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है। तो इस खाई को कैसे भरा जाए? देखिए, इसका जवाब एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट में छिपा है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके और आपके डोनर्स के बीच एक पुल का काम कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। इसे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मत समझिए, ये वो रणनीतिक चाबी है जो फंडिंग के बड़े बड़े दरवाजे खोल सकती है। ये आपके विजन और डोनर के संसाधनों को जोड़ने वाला एक पुल है और यही आपके संगठन को कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि फंडिंग की दुनिया में इस रिपोर्ट को एंट्री गेट या प्रवेश द्वार क्यों माना जाता है और ये किसी भी संगठन के आगे बढ़ने के लिए इतनी जरूरी क्यों है। सच कहूं तो ये आपके एनजीओ के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। देखिए, इसे बस एक फॉर्म भरने जैसा काम बिल्कुल मत समझिए। ये एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन है, एक ब्लूप्रिंट जो डोनर्स को दिखाता है कि आपका संगठन भरोसे के लायक है और उनका दिया हुआ पैसा सही जगह इस्तेमाल होगा। असल में यही आपकी क्रेडिबिलिटी बनाता है। अब जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। सरकारी मंत्रालयों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के सीएसआर डिपार्टमेंट्स तक और इंटरनेशनल फाउंडेशन से लेकर लोकल ट्रस्ट तक, मतलब लगभग हर कोई जो फंडिंग देता है वो एक अच्छी ठोस प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगता ही मांगता है। ये एक यूनिवर्सल जरूरत है। तो सवाल ये है कि एक असरदार रिपोर्ट बनाई कैसे जाए। आइए अब इसके ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। हमने इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है जो एक मजबूत रिपोर्ट की नींव की तरह काम करते हैं। ये है वो 5 स्तंभ। सबसे पहले एनजीओ की बेसिक जानकारी, फिर आपके संगठन की कहानी, उसके बाद प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल, फिर फाइनेंशियल प्लान और आखिर में सपोर्टिंग एविडेंस। ये पांचों मिलकर ही एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करते हैं जिस पर कोई भी भरोसा कर सके। तो पहले 2 स्तंभ आपके संगठन की पहचान और उसकी विश्वसनीयता को साबित करते हैं। मतलब आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, टैक्स छूट के सर्टिफिकेट्स और साथ ही आपके संगठन का इतिहास क्या है, उसका मिशन क्या है और अब तक आपने क्या क्या हासिल किया है। ये डोनर को बताता है कि आप हैं कौन। अब आते हैं प्रोजेक्ट के सबसे जरूरी हिस्से पर। यहां सबसे अहम बात यह है कि आप एक बिल्कुल साफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट से शुरुआत करें। मतलब यह प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है, आप समाज की किस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपका तरीका दूसरों से बेहतर क्यों है। इसके ठीक बाद आपको बताना होगा कि इस प्रोजेक्ट से सीधे सीधे किसे फायदा होगा, यह प्रोजेक्ट कहां और कितने समय तक चलेगा और सबसे जरूरी आपका एक्शन प्लान क्या है। मतलब आप क्या क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं। यही बातें आपके प्लान को जमीनी हकीकत देती हैं। और हाँ, फाइनेंशियल प्लान कुछ ऐसा दिखना चाहिए। यहां सिर्फ टोटल खर्चा बताना काफी नहीं है, आपको हर काम की अलग अलग लागत और उसका कारण भी बताना होगा। याद रखिए, पारदर्शिता ही विश्वास की सबसे बड़ी कुंजी है। इससे डोनर्स को लगता है कि आप उनके पैसे की कद्र करते हैं। और आखिरी स्तंभ है विश्वास बनाने का। आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं, आप कैसे चेक करेंगे कि प्रोजेक्ट सफल हो रहा है या नहीं, और सबसे ज़रूरी, इस प्रोजेक्ट के असल परिणाम क्या होंगे। ये सारी बातें डोनर को दिखाती हैं कि आप सिर्फ बातें नहीं करते, आप नतीजों के लिए भी जवाबदेह हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि एक रिपोर्ट बनानी कैसे है, तो सवाल उठता है कि भाई इस पूरी मेहनत का फायदा क्या है। यकीन मानिए, ये सिर्फ फंडिंग पाने के बारे में नहीं है, इसके फायदे कहीं ज्यादा बड़े हैं। ये आपके संगठन के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। सीधी सी बात है, एक अच्छी रिपोर्ट से फंडिंग मिलने के चांस तो बढ़ते ही हैं, साथ ही ये आपके प्रोफेशनलिज्म को भी दिखाती है। इसके अलावा ये ऑडिट और रिपोर्टिंग के लिए एक बेहतरीन टूल है और सबसे बढ़िया बात, इसे आप थोड़े बहुत बदलाव करके कई अलग अलग डोनर्स को भी भेज सकते हैं। और ये बात बहुत गहरी है। ये रिपोर्ट सिर्फ पैसे मांगने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके अपने काम के लिए भी एक रोड मैप है। ये पक्का करती है कि आपकी पूरी टीम को पता हो कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ये आपको ट्रैक पर रखती है। चलिए अब आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी नियमों पर ध्यान देते हैं। ये वो बातें हैं जो एक अच्छी रिपोर्ट को बेहतरीन बना सकती हैं, या फिर एक छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो इन्हें ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है।
तो बॉटम लाइन ये है, हमेशा असली और वेरीफाइबल डेटा का ही इस्तेमाल करें। कभी भी झूठी या कहीं से कॉपी की गई जानकारी ना डालें। आपका बजट आपकी क्षमता के हिसाब से होना चाहिए और आपका प्रपोजल हमेशा डोनर के मकसद से मेल खाना चाहिए। एक जनरल प्रपोजल किसी को भी पसंद नहीं आता। और हाँ, ये याद रखना बेहद जरूरी है, भले ही रिपोर्ट बनाने के सिद्धांत एक जैसे हों, लेकिन हर फंडिंग एजेंसी का अपना एक अलग फॉर्मेट या अपनी कुछ खास ज़रूरतें हो सकती हैं। तो एक ही रिपोर्ट को हर जगह मत भेजिए, हमेशा उसे डोनर के दिशा निर्देशों के हिसाब से थोड़ा बदल लीजिए। तो अंत में बस इस एक सवाल पर सोचिएगा, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिर्फ फैक्ट्स और आंकड़ों का कलेक्शन नहीं है। ये आपके मिशन की, आपके जुनून की और उस बदलाव की कहानी है जो आप लाना चाहते हैं। तो क्या आपकी रिपोर्ट उस कहानी को असरदार तरीके से सुना पा रही है?